तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है उनमें हैं सैफुल हुसैन, एएस गेमर, फैजल क्यूरेसी, नूर आलम। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है भाई। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर लियन का ड्रैगन और फॉक्समैन का फॉक्स स्पिरिचुअल पावर दोनों ही एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। और इस एपिसोड की शुरुआत उसी बड़े से आसमान में होती है, जहाँ का पूरा सीनरी चेंज होता है। लियन अपने स्वॉर्ड के गोल्डन एनर्जी के साथ वहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन को रिलीज कर फाइट कर रहा होता है। और बीच में जहाँ पर ये लोग सभी लोग एरिना में मौजूद है, तो वहाँ ये लोग फील कर पा रहे होते हैं उस एनर्जी को, जिसकी वजह से इसकी टीम को लग रहा होता है कि ये चारों ओर बाहर ही आ रहे हैं। जबकि अपोजिट टीम के लोगों को ऐसा फील हो रहा होता है कि इस एनर्जी के बहाव में पूरी तरह से हम बह रहे हैं। और एरिना में मौजूद इन एल्डरों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी महसूस हो रही होती है। और ख़ास कर ये मुच्छड़ वाले एल्डर को, जो यह सब कुछ टेक्निक्स और इतनी एनर्जी को देखकर हैरान होता है। वहाँ आसमान पर रंग बिरंगे पंछी उड़ रहे होते हैं। और इस तरीके से वहाँ पर जो ड्रैगन का फॉर्म होता है वह और भी ज़्यादा बड़े मात्रा में बड़े एरिया को कवर करते जा रहा होता है। और जब हम उस ड्रैगन के फेस को देखते हैं, तो उसके फेस में उस फॉक्समैन के फॉक्स को दबा रखा होता है। और वह बहुत ही एक डेंजरस लुक देकर रोर कर रहा होता है। और हम देखते हैं वह उस फॉक्स को निगलने जा रहा होता है। और उसे अपने मुंह से अपने दांत से चबाते हुए उसके पेट को फाड़ रहा होता है, उसे दो हिस्सों में काट रहा होता है। और उस फॉक्स की जो ब्लड होती है वह ड्रॉप्स नीचे गिर रही होती है, जिसे यहाँ पर लॉर्ड सांग अपने हाथों में गिरते हुए उस खून को देखता है, महसूस करता है। और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बहुत बुरा फील होता है। और जब वह सामने की ओर देखता है, तो उसके आंखों के सामने फॉक्समैन की दो टुकड़े होते हुए दिख रहे होते हैं। और वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। और ये लोग इसीलिए इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि यह डिसीजन जो होता है वह फॉक्समैन का होता है। या तो मैं इसे लड़कर, इसे मारकर, हराकर अपनी कल्टीवेशन की अगली पात पर जाऊँगा, या यहीं खत्म हो जाऊँगा। इसीलिए जो लॉर्ड सांग होता है वह ऊपर आसमान में यू की ओर देखता है और कहता है कि जब तक मैं डिमोनिक एम्परर रहूँगा, तब तक डिमोनिक क्लैन में तुम्हारे सिवाय कोई और हाई प्रीस्ट की पोजीशन में नहीं मौजूद रहेगा। और वह अपने हैंड फिंगर को अपर के साथ करता है और कुछ एक्टिवेट करते हुए हम देखते हैं कि वह अपने पाँचों मुट्ठी के मुड़ियों को एक चार की ओर इकट्ठा करके अपनी एनर्जी को एक और लगाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसे इस तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए देख यहाँ कैटगर्ल हैरान होती है। वह कहती है कि लॉर्ड सांग, आप ये क्या कर रहे हैं? और हमें दिखाया जाता है कि वह अपने उस व्हील पावर को कंट्रोल कर रहा होता है, जिस व्हील में इसने अपने आर्मेरियर वेपन को रिफाइन होने के लिए भेजा हुआ है। और वहाँ पर लोटसांग कहता है कि मैं इन सभी लोगों को तुम्हारे साथ ही यहाँ पर दफना दूंगा। इस वर्ल्ड व्हील के, जो इसे डिमोनिक जाति की सर्वोच्चतम विरासत मानी जाती है, जिसे तुमने यहाँ पर मतलब कि तुम्हारे द्वारा ही ये चीज़ें हासिल हुई हैं, या उसका ग्रेटिट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मैं इन सभी लोगों को आज यहीं पर दफन कर दूंगा। और हम देखते हैं वह वहाँ पर उस चीज़ को करते हुए कह रहा होता है, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आर्मेरियर जो होता है वह रिफाइन हो चुका होता है यहाँ पर, उसकी पावर या फील कर चुका होता है। इसलिए अब इसकी जितनी एनर्जी बची वह यहाँ यूज़ करने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर उस व्हील की पावर को, जो यहाँ पर एक तरीके से इसके सामने एक बैरियर को क्रिएट कर रही होती है, जिसके अंदर अरीना और ये आधा का ज़्यादा सिटी कवर हो चुका होता है। और हम देखते हैं ये जो एनर्जी फोर्स्ट होती है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। और वह जो यहाँ पर जगह जगह पर गिरकर अपने बैरियर्स को खड़े कर रही होती है, जिसकी वजह से इस सिटी के मौजूद जितने घर होते हैं वह तबाह किए जा रहे होते हैं, नष्ट हो रहे होते हैं। और हम लियन को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपनी पूरी जान झोंक कर अपनी उस एनर्जी को लगाया होता है उस अटैक में, जिसकी वजह से अब यहाँ पर यह फोर्स इसके ऊपर भी पड़ती है, तो इसकी भी गोल्डन ऑरा यहाँ से गायब होने लगती है। और उसी के साथ अब यहाँ पर ये अनकॉन्शियस स्टेट में पहुँच चुका होता है। अब इसे होश नहीं होता है, इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। और यह एक टूटे हुए फूल की तरह नीचे की ओर गिर रहा होता है। इसे इस तरीके से गिरते हुए देख तुरंत ही यहाँ पर मोसिया उचुन बढ़ते हुए कहता है, लॉर्ड लियन। और दूसरी ओर मिस टिंगलिंगर भी कह रही होती है कि यंग मास्टर लियन। और हम देखते हैं यहाँ पर तभी ये लोग यहाँ पर इस तक पहुँच पाते हैं। उससे पहले ही जो यहाँ पर ड्रैगन होता है, जो कि अपनी सोल फॉर्म में होता है, क्योंकि लियन यहाँ पर दो अपने डुप्लीकेट्स बना सकता है ना, तो इसने ड्रैगन के साथ अपनी भी सोल को फॉर्म करके मिक्स करके ड्रैगन की फॉर्म को यहाँ पर रिलीज किया हुआ है। तो हम देखते हैं ड्रैगन उसे अपने पास संभाल लेता है और यहाँ पर वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट को भी निकाल लेता है। और ऐसा करते हुए तो वो लोग तो हैरान होते हैं। तभी ड्रैगन इन लोगों से कहता है, यहाँ कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। यह जो शैतान है अब इस पूरी एरिया को तहस नहस करना चाहता है, यहाँ से उखाड़ कर यहाँ के हर एक कण को मिटा देना चाहता है, इसलिए जल्दी करो। और हम देखते हैं वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट के अंदर ये सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। और जो यहाँ पर मोसियाचुन होता है इसी को देख रहा होता है। और ड्रैगन कहता है कि उसे अंदर की ओर ले जाओ और उसका इलाज करने के लिए ओल्ड इवान को ढूंढो, वह इसका इलाज कर सकता है। लियन और मैं एक ही सोल को साझा करते हैं, मतलब कि एक ही सोल में रहते हैं।
जीवन और डेथ की स्थिति में वह बहुत ज़्यादा पहुँच चुका है। तुम मुझे देख सकते हो, उसकी वजह से अब मेरी बॉडी भी यहाँ पर धुंधली नज़र आ रही होगी तुम्हें। मैं लगभग यहाँ से गायब होने वाला हूँ। अगर वह मर जाता है तो मैं भी मारा जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर उन चीज़ों को होते हुए देख, यहाँ से नीचे से जो यह एल्डर है पर्पल गेट का, वो कह रहा होता है, क्या मेरी नज़रें गलत है? क्या मैं वो चीज़ देख पा रहा हूँ कि वह जो पत्थर है उसके अंदर ये सभी लोग खींचे चले जा रहे हैं? तो यह सुन वॉइस एक लीडर कहता है, यह सिर्फ़ सुपर लेवल का जुआन आर्टिफैक्ट ही कर सकता है, जो कि एक नोक आर्क है। ऐसा वही कर सकता है। आखिरकार वह जो जेड है, क्या वह नोक आर्क है? क्या यह वह हो सकता है? और हम देखते हैं ड्रैगन को, जो कह रहा होता है सामने की ओर देख के, ये चाहिए तो एक ड्रैगन सोल है। और हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन जो होती है वो अपनी फुल बॉडी फॉर्म में आ चुकी होती है। हालाँकि यह ड्रैगन सोल है, बट अभी तो लियन की सोल की वजह से इसका यह डुप्लीकेट है और यह बॉडी फॉर्म में ही मौजूद है और यह एक डुप्लीकेट बॉडी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन जो होता है वह अपने बड़े से रियल ड्रैगन फॉर्म में आ चुका होता है और वह यहाँ पर टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कह रहा होता है कि सोअरिंग ड्रैगन ट्रू बॉडी, जिसकी वजह से वह यहाँ पर वर्ल्ड वर मॉन्यूमेंट को मतलब कि अपने कैप्चर में रखकर वहाँ से रिलीज़ करवाना चाहता था। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो यह वॉइस लीडर होता है वह कहता है कि वह जो कुछ भी करता है वह सबसे ज़्यादा अजीब और असाधारण होता है। उसके पीछे कोई भी तर्क ही नहीं होता है, कोई उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता है। कोई तर्क नहीं दे सकता है कि आखिर वो कैसे कैसे कर रहा है। उसका वह जो राक्षस रूप है, क्या वो लियन का दूसरा सोल बॉडी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में केवल एकमात्र ही व्यक्ति है जो इस टेक्निक को जानता है और वह एल्डर युआन वो है। तो आखिरकार वो सोल बॉडी को इसे कैसे सिखा सकते हैं? इसे कैसे बता सकते हैं? और हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन का ड्रैगन होता है वह तेज़ी से यहाँ से निकल चुका होता है और उसके बीच में ही हम देखते हैं वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के, जो कि इसके साथ बढ़ रहा होता है और ड्रैगन दहाड़े मारते हुए आगे की ओर निकल रहा होता है। और लियन का जो आर्टिफैक्ट है भाई सुपर ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर इन लोगों ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा कर रखे हैं, बैरियर वह इसके सामने काम नहीं करेगा, इसके वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के सामने। इसलिए वो बंदा इतनी जोखिम लगाकर सब कुछ लड़ाई-वड़ाई कर इनको फाड़ना चाहता था और ये अपने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट को नहीं लाना चाहता था। क्योंकि इसे नो कार्क समझ लेंगे, पूरी दुनिया इसके पीछे लग जाएगी, जो कि यहाँ पर हो चुकी है अभी। और ये यहाँ के स्पेस को फाड़ते हुए तेज़ी के साथ यहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं उसे यहाँ से भागते हुए देख, ये एल्डर कहने लगते हैं, क्या वे सभी लोग यहाँ पर एक एस्केप टेप को बना सकते हैं? आखिरकार वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और वे इस तरीके से जा रहे हैं, तो क्या वे लोग यहाँ पर मौत को दावत नहीं दे रहे हैं? तो हम देखते हैं दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि अंतरिक्ष के अंतराल में इस तरीके से प्रवेश करना, मतलब इस तरीके की चीज़ों में तोड़-फोड़ कर दूसरे अंतरिक्ष में प्रवेश करना, यह एक तरीके से ऐसी जगह पर पहुँचना है जहाँ पर मार्शल सोवरेन भी अपनी सोल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, वो भी वहाँ पर नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से कोई बैरियर को ब्रेक करके निकलता है तो एक तरह से डार्क होल में पहुँच जाएगा। और हम ड्रैगन को भी देखते हैं जो उस जगह से उसी छेद से खुद को भी निकाल रहा होता है और बाइसेक्ट लीडर कहता है वे अंतरिक्ष या अंतराल में यहाँ पर इन चीज़ों को करने में सफल हुए हैं। आखिरकार वे यहाँ पर राइफल में कूदने का विकल्प चुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस जगह पर जहाँ पर मौजूद है यह उससे भी बुरी है, इसीलिए वे लोग इस तरीके का एक्ट करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड शांग चिल्लाते हुए कहता है कि इन्हें भागने मत दो। और हम देखते हैं उसी डिवाइन लेडी को जो अपने हैंड को आगे की ओर करती है और उस व्हील के एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को कैप्चर करते हुए उन्हें भी पकड़ने की कोशिश करती है और अपनी एनर्जी को भेजती है। लॉर्ड सांग कर रहा होता है कि ऑल बीइंग आर कैटल, ऑल गॉड्स आर ड्रैगन्स। और हम देखते हैं इसी तरीके का अजीब मतलब कि एनर्जी को भेज रहा होता है उनके पीछे, जो कि यहाँ ड्रैगन के पीछे लगा हुआ होता है और ड्रैगन बहुत तेज़ी से यहाँ पर भागते हुए आगे की ओर निकल रहा होता है। और हम देखते हैं ड्रैगन के साथ-साथ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट भी तेज़ी के साथ निकल रहा होता है और वो जो एनर्जी होती है यहाँ पर जो इन लोगों ने वो जो छेद बनाई हुई है वहाँ से निकलते हुए इसका पीछा कर रही होती है और ड्रैगन की आँखों में हम साफ-साफ आँसू देख पा रहे होते हैं, जो रोते हुए कह रहा होता है, डैम इट लियन, आखिरकार तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान को जोखिम में डाल रहा हूँ। तू मुझे कब-कब और कहाँ-कहाँ फँसवाएगा? और हम देखते हैं ये लोग बहुत तेज़ी के साथ उस डार्क एनर्जी में निकल चुके होते हैं, जिसे जाते हुए देखकर लॉर्ड सांग देख रहा होता है और उस एरिया को कवर कर रहा होता है, उस स्पेस को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर ये लोग जिस तरीके से निकले हैं, ये एक प्रज्ञा वर्ल्ड है, मतलब कि एक अलग ही वर्ल्ड है, एक अलग ही संसार है जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। यहाँ पर इनका बचना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर जो वह व्हील होती है वह इस सिटी के ऊपर मौजूद होती है, बीच में इनका अरीना जो कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड कवच के साथ है और यहाँ पर फँसे हुए ये बूढ़े एल्डर। अब ये लोग सोच रहे हैं एक जगह तो खुल चुका है कि एस्केप एरिया, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वह भी खतरनाक होगा। क्या ऐसी जगह पर हमें क्या करना चाहिए? और हम तभी देखते हैं यहाँ पर ये पर्पल गेट का एल्डर कहता है अपने पास से एक पगोड़ा को निकालते हुए कि जल्दी करो, मेरे इस हेवनली सप्रेसिंग पगोड़ा में जल्दी से जल्दी एंटर हो जाओ। अगर जीवित रहना चाहते हो तो हमें एक साथ रहना होगा, अपनी सारी एनर्जी को एक साथ लगाना होगा। सब लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, मेरे इस पगोड़ा में अपनी मूल शक्ति को समाहित कर दो, उसके हमले हम पर नहीं पहुँचने चाहिए। वे लोग आखिरकार मार्शल सोवरेन के पीक लेवल तक की एनर्जी को इकट्ठा कर चुके हैं, वे हमें किसी क्षण भी किसी पल भी हमें खत्म कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं उसका पगोड़ा ओपन हो चुका होता है और ये एल्डर्स भी वहाँ पर अंदर जाने को तैयार होते हैं, वे लोग इसके अंदर जा रहे होते हैं। और साथ में यहाँ पर वॉइस रेगुलेटर कहते जाता है कि इस अरेना के 9 पेटल्स, मतलब कि जो 9 बैरियर्स बने हुए हैं सुरक्षा कवच, उन सभी को एक्टिवेट करता हूँ मैं। और हमें इसी के साथ दिखाया जाता है कि उस अरेना के 9 लेयर्स ऑफ जो यहाँ पर सॉवरेन लेवल की पावर को भी झेल सकती है, तो उसे एक्टिवेट कर दिया होता है। और वह उसे एक्टिवेट करने के साथ कह रहा होता है कि यहाँ अनेक जो मार्शल सॉवरेन्स की शक्ति के साथ भी इसे तबाह नहीं किया जा सकता है।
यह तो उनके एक वार को सही सकता है, उसके एक वार को बर्दाश्त कर ही सकता है, साथ में तुम्हारा पगोड़ा भी। तो हमें विश्वास है कि हम यहाँ खत्म नहीं होंगे। डिमोनिक जाति के ये सभी लोग कमीने, ये समान नहीं है, इन्हें विश्व के हर एक कोने तक खोज कर बाद में मारा जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर जब यहाँ पर लॉर्ड चांग की वो एनर्जी पूरी तरह से यहाँ पर फैल चुकी होती है और यहाँ की हर एक कण को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, तो इसी के साथ ये एनर्जी इस अरीना से भी टकराती है और इसके लेयर्स में क्रैक्स आ रहे होते हैं और साथ में उस पगोड़ा पर भी। और हम लोग देखते हैं ये लोग इस पकौड़ा के अंदर रहने के बावजूद, अपनी एनर्जी को लगाने के बावजूद बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं और ये बुढ़िया चिल्लाती हुई कह रही होती है, राक्षस जाति, अगर मैं बच गई तो मैं उनकी हड्डियों को पीस-पीस कर चूरा कर दूँगी और उस जियानजी, वो जो ड्रैगन है, मैं उसकी भी जाँच करवाऊँगी और उसे दुनिया के हर एक कोने तक खोजूँगी और उसके हर एक खून के कतरे को पी जाऊँगी। मैं उसे इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। उसी कमीने की वजह से हम लोग इस तरीके के स्थिति में पहुँचे हैं, हमें इस तरीके की स्थिति में डाला गया है और हमें राइटर के द्वारा उस सिटी से दूर के एरिया को दिखाया जाता है, जो कि इसी में सिटी के बाहर का एरिया है, जहाँ मस्त ये लोग जो है तो स्क्वारल कर रहे होते हैं अपना, मतलब कुछ भी खा रहे होते हैं ये जानवर, और इनकी भी अचानक से फटती है, ये भी उस और देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, एक एनर्जी और वहाँ पे ज़ोरदार धमाका। और इनकी यहाँ पर उस एनर्जी वेव की वजह से इनकी यहाँ पर सिर्फ स्केलेटन बचती है, इनकी चमड़ी-वमड़ी सब धड़ जैसे अलग हो जाती होती है और यहाँ चारों ओर तबाही मच चुकी होती है, बंजर हो चुकी होती है पूरी ज़मीन। से दूर से देखने में लग रहा होता है मानो जैसे चाँद पर एक ब्लास्ट किया गया हो। और हम देखते हैं यहाँ पर चारों ओर खून की और लाल एनर्जी की ऑरा फैल रही होती है और ये जो ये व्हील होती है यहाँ पर तैर रही होती है। और यहाँ की ज़मीनें जो कि यहाँ पर ऊपर तक उछल चुकी होती है, धँस चुकी होती है, नष्ट हो चुकी होती है और यह जो व्हील होती है अभी अपनी एनर्जी को खो चुकी होती है इस लास्ट अटैक के साथ। और अपने इस व्हील को यहाँ पर हम लोग ये सभी लोग टूटते हुए देख रहे होते हैं और यह चूर-चूर होकर नीचे गिरने लगती है और इससे परेशान होकर ये लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है? और फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस स्थिति में फट रही होती है, ये इन तीनों की होती है। जहाँ ये कह रहा होता है तो मैं तो मर ही गया, और हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अपने मन में कर रहे होते हैं कि क्या यह सब मर गए यहाँ पर जो भी थे? अगर कुछ दिन पहले कोई कहता कि जो यह सोंगयांग फॉरेस्ट सिटी है, अगर यह पल भर में गायब हो जाए, तो मैं इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन यह पलक झपकते मेरे आँखों के सामने हो चुका है। विश्व में नंबर 1 व्यापारी गिल्ड मुख्यालय यहाँ धूल में मिल चुका है, एक उजड़ा हुआ निर्जल भूमि में बदल चुका है, एक पल में खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पर उस व्हील के अंदर से यह जो इसका आर्मेरियल वेपन होता है और धीरे-धीरे कर फ्लोट होते हुए लोटसांग के हाथों में आ रहा होता है। तो कैटगर्ल कहती है कि लोटसांग, यह जो कंपास है, यह आर्मेरियल वेपन है, क्या ये ठीक है? तो लोटसांग कहता है कि हाँ, यह बिल्कुल सही है और इस आर्मेरियल वेपस, इस कंपास की अंततः पूरी तरह से बहाल हो चुकी है, मतलब कि पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी है। हालाँकि अभी तक यूज़ में उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कैटगर्ल निराश होते हुए कह रही होती है कि आखिरकार इन सभी चीज़ों को जो यहाँ पर यू ने किया और अपना बलिदान दिया, जिसकी वजह से हम इस आर्मेनियन वेपन को अंततः रिफाइन कर पाए, उसके पुनर्जन्म के तौर पर यह चीज़ हमें लौटाया गया है। पैरोटमैन कह रहा होता है कि जी और यू अब मारे जा चुके हैं, अब हम ही लोग बचे हैं जो यहाँ पर लॉर्ड का अनुसरण कर सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं। लॉर्ड सांग जो होता है वह कह रहा होता है कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो उनके बिना खत्म हो जाए। उन्हों की वजह से ही हमारा यह ग्रुप बचा हुआ है और ऐसा कोई इमॉर्टल डीमन भी नहीं है जो ये कह सके कि वह कभी ना मरे। किसी न किसी को कभी न कभी मरना तय है, लेकिन उनकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर जीवित हैं। वह सब मेरी वजह से मारे गए हैं। उनका मुझ पर कर्ज है, जिसे मैं हमेशा अपने साथ उठाए रखूँगा। और हम देखते हैं पीछे से तभी ड्रैगन जो होता है वह कह रहा होता है कि सब कुछ हो गया, आपके वादे का क्या है लॉर्ड सांग? इतने लंबे समय तक ड्रैगन के मतलब प्रेशर को, वो जो यहाँ पर सोल एनर्जी को रिलीज़ कर रहा था, उसकी वजह से मैंने अपनी आखिरी 3 ड्रैगन क्रिस्टलों को भी खर्च कर दिया है। आप जानते हैं इसकी कितनी कीमत होती है उस एनर्जी को रिलीज़ करने में? तो हम देखते हैं लोटसांग वादे के अनुसार जो इससे वादा किया होता है, वह यहाँ पर ड्रैगन का एक हिस्सा इसे दे रहा होता है और वह कहता है कि बेशक मैं अपना वादा नहीं तोड़ूँगा। तो हम देखते हैं सुनकर ड्रैगन खुश हो चुका होता है और उस ड्रैगन क्लो को देखते हुए कह रहा होता है ये सचमुच में यह एक ट्रू ड्रैगन क्लो है। और हम देखते हुए उसे वहाँ पर अपने हाथों में लेता है और अपने बड़े से मुंह को खोलकर सीधे निगल रहा होता है, अपने मुंह के अंदर ठूस रहा होता है बड़े से मुंह के साथ, और वह उसे खाते हुए कह रहा होता है, श्रीमान सांग, वह गोल चीज़ जो आपके हाथों में मुझे दिखाई दे रही है, वह एक जुआन हथियार है ना? ये साला अपना खा चुका फिर भी दूसरे की चीज़ में नज़र डाल रहा है। जो आपने अपने पहले इस्तेमाल किया, क्या बहुत ज़्यादा शानदार नहीं था? क्या वह इसकी वजह से हुआ? क्या मैं उसे देख सकता हूँ एक बार करीब से? ये सुन लॉर्ड सांग इसे घूर कर देखता है, कहता है कि जियान जी, क्या तुम मेरे इस आकाशीय स्काई कंपास में अपना निशाना लगाना चाहते हो? अपना नज़र डालना चाहते हो? इसकी हिम्मत भी तुम्हें कैसे हो रही है? हम देखते हैं सुन ड्रैगन हँसते हुए कहता है कि यह जानबूझकर मैं नहीं कर रहा था, लेकिन, और हम देखते हुए तेज़ी से हमला करते हुए इस पर अपने स्पेयर से कह रहा होता है कि लेकिन यह चीज़ जब मैंने इसकी शक्ति को देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि यह मेरे पास होना चाहिए। इसे मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। इस कंपास को मुझे दे दो, यह एक होली आर्टिफैक्ट जैसा लगता है। मेरा अब मन हो रहा है कि मैं इस छोटी-सी चीज़ को अपने साथ रखूँ। मैं इसके लिए एक शर्त लगाने को तैयार हूँ।
और इसके एसपीएफ को यहाँ पर जो लॉर्ड सांग होते हैं अपने एक हैंड से ही पकड़कर साइड कर देते हैं और इसे घूर कर डार्क लुक देते हुए कहता है, ओह ऐसा है, क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी बराबरी कर सको? बस एक ट्रू ड्रैगन ब्रेथ के मुकाबले तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला करना चाहते हो? कब तक तुम ऐसा कर पाओगे? क्या तुमको लगता है कि तुम इन अन्य ड्रैगन क्रिस्टलों को एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी तुम मुझे टक्कर दे सकते हो? तुम्हारे पास एनर्जी ही कितनी बची है? और वह इसके स्पेयर को धकेलते हुए साइड कर देता है और यहाँ मैंकी मैन और कैट गर्ल दोनों तैयार हो चुकी होती है और यहाँ उधर से आवाज़ आती है कि मेरा ड्रैगन क्रिस्टल तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे जो ड्रैगन बॉडी अवशेष मिली है वो वाक़ई दिलचस्प है और दिलचस्प एनर्जी मुझे दे रहा है। तभी तो यहाँ पर टेंजी होता हुआ कहने लगता है, जियान जी क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास सिर्फ़ 4 ड्रैगन बॉडी अवशेष हैं और क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक ट्रू ड्रैगन हो? तो हम देखते हैं सुनिए ड्रैगन हँसते हुए कहता है कि तुम्हें जैसे बेशर्म को, कमीने को मुझे यहाँ पर सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसे अधिकार भी नहीं रखते हो जोकर। और हम तभी देखते हैं इस ड्रैगन के एक हैंड को जो कि यहाँ पर ड्रैगन हैंड में कन्वर्ट हो रही होती है। और भाई ड्रैगन की पावर को रखना और एक ट्रू ड्रैगन ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये जो ड्रैगन होता है एक ट्रू ड्रैगन हैंड को परफॉर्म कर रहा होता है और वो कहता है कि 4 ड्रैगन बॉडी अवशेष मुझे एक ट्रू ड्रैगन नहीं बना सकती है, लेकिन वह मुझे हाफ ड्रैगन में बदलने के लिए काफ़ी है और इतनी एनर्जी तुम लोगों के लिए भी काफ़ी है। और हमें दिखाया जाता है कि इसका बेडएस लुक जो कि यहाँ पर एक गोल्डन ब्लैक थंडर के साथ रिलीज हो रही होती है और इसकी ऐसी बॉडी को देखकर, ऐसे पावर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और ये कह रहा होता है कि सांग, मुझे लगता है कि मैं उस आकाशीय कंपास मतलब यार मेरी यार वेपन का हकदार हूँ, मुझे उसे देखने तुम्हें देना चाहिए, है ना? और हम देखते हैं इसके इसी का लुक के साथ और इसके इसी गाने के साथ नीचे राइटर जो होता है वह लिखता है कि आखिरकार क्या होगा इस चियान जी का? क्या होगा? क्या इसका खाल उधेड़ा जाएगा या बाल उधेड़ा जाएगा? इसके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट करो। क्या आर्मेरिया कंपास कभी इसके हाथ में लग भी पाएगा? यह सब कुछ पता चलेगा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट इन माय अदर स्टोरीज़।